आओ मैं पीरों के पीर की कहानी सुनाऊं आप। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाती हैं कि एक बंदा मताफ में कंकरों के ऊपर तशानी रख के ज़ारों के तार हो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये तो क़यामत के दिन अंधा उठाना, मैं तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकता। इतने दर्द से रोता है कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके लिए दुआ करते। तो वो इतने दर्द से रोता है कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके लिए कहते या अल्लाह इस बेचारे को माफ़ कर दे। एक बंदा तो छोड़ छाड़ के खड़ा ही उसके साथ करीब खड़ा हो गया और कहता है मालिक इसे माफ़ कर दे, मालिक इसे माफ़ कर दे। काफ़ी देर के बाद वो शख्स जो रोता था उठ के जाने लगा। इसको तजस्सुस पाके मैं देखूं तो सही ये कौन है और उसको तसल्ली भी दूं कि अल्लाह बड़ा करीम है, तुझे माफ़ कर देगा। जब इसने झुक के झांक कर देखना चाहा तो चीखें निकल गई। क्यों? कि फायजा उवा शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये ज़ारों के तार रोने वाला वक्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुनैद बगदादी को बुलाया। हजरत जुनैद बगदादी कि वो मामू भी लगते हैं रिश्ते में और पीर भी लगते हैं। ये पीर मुरीद की कहानी सुना रहा, आज का पीर तो गारंटी दे रहा है ना। अल्लाह अकबर हुजूर, तो हजरत रबिया को भी जन्नत की बशारत दें और साथ कहें कसरत सुजूद से मेरी मदद करना। और पीर कहता तुझे परवाह ही नहीं है। आओ पीर मुरीद की कहानी सुना रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे मामू ने तन्हाई में मुझे बुलाया और मुझे वसीयतें की। जब एक वसीयत की तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगे बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा हुजूर क्यों? फरमाने लगे मेरी बदआमालियों की वजह से कहीं बगदाद की मिट्टी मेरी लाश को कबूल करने से इनकार न कर दे और मैं लोगों के सामने रुस्वा न हो जाऊं। ये हैं वो लोग तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, जिनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अल्लाह को खौफ और तमा में पुकारते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक एक लम्हा तकवे से इबारत है। दुनिया में तकलीफ़ें सही। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सारी ज़िंदगी ठंडा पानी नहीं पिया, फरमाते थे क्या खबर कि इसके हिसाब में चकरा जाऊं। और आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए, लोग बैठे हैं। कहा यार आज एक दूसरे से वादा ना कर लें। कहा क्या? कहा हम में से जो भी जन्नत में जाए वो दूसरों को साथ लेके जाए। गुलामों ने कहा हुजूर हम आपसे वादा करें, हम तो आपके सहारे पे बैठे हुए हैं। कहा तुम नहीं जानते आखिरत के मामले बड़े सरकते हैं। ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, ये उनकी जिंदगी है। तो जरा देखिए ये तकवा है, ये खशियत है और ठंडे पानी से भी गुरेज कर रहे हैं। 3 चीज़ों का हिसाब नहीं होगा क़यामत के दिन। ज़रूरत के वक्त खाना पीना और सतरे औरत के लिए कपड़ा लिबास और ज़रूरत का मकान, इन 3 चीज़ों का हिसाब नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नेमत अल्लाह ने दी है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह कुरान में कहता है हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो साहिबो जिन लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि हमारे रब ने हमें पूछना है और एक एक बात का हमने जवाब देना है, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह अपने फजल से माफ़ करेगा। लेकिन सहरी के वक्त उठ के सिस्कियाँ भरने वाला और रात शराब खाने में गुजारने वाला क्या क़यामत के दिन एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? ये कैसे होगा? गरीबों का खून चूसने वाला, बेवाओं यतीमों का माल लूटने वाला और रात की तन्हाई में उनकी मदद करने वाला क्या एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो साहिब वो तकवा है कि इंसान अपनी जिंदगी के एक एक कदम को बचा बचा के रखे कि मैं अल्लाह की नाराजगी से बच जाऊं। और दुनिया को उसने मुश्किलात में डाल दिया। आज कहते हैं दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। जो बंदा दीन पे अमल करना चाहता है, अल्लाह कुरान में सूरतुल आला में फरमाता है मुश्किल नहीं, हम उसके लिए आसान बना देते हैं। चलो लोगों के लिए मुश्किल ही सही, लेकिन उसने मुश्किल में ये जिंदगी काट ली। और दुनिया है भी, और दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए है भी कैद खाना। लेकिन जब कैद से छूटा फिर क्या हुआ? अल्लाह की रहमतें भर के उसका इस्तिकबाल कर रही हैं। फिर गरोहों के अंदर वो जन्नत में जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे सलाम हो तुम्हें कि तुमने जिंदगी अच्छे ढप से गुजारी है, अब जन्नत में आ जाओ, तुम इस जन्नत से कोई निकालने वाला नहीं है। और वो कहेंगे अल्लाह तेरी तारीफें और तेरी खूबियाँ, तूने जो वादा किया था आज वाकई तूने सच्चा कर दिखाया है। और फिर जन्नत में उनको गूनागू नेमतें दी जाएंगी और जन्नत में माए मुईन होगा, हौज़े कौसर होगा, सलसबील होगा। कभी वो हूरों से जाम पिएंगे, कभी वो खिलमानों से जाम पिएंगे। लज्जत तो बड़ी होगी, लेकिन एक लज्जत की कहानी अल्लाह ने कुरान में सुनाई। मैं एक वक्त ऐसा भी फिर आएगा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनका रब उन्हें खुद शराब तहूर पिलाएगा।
کہ تم نے میرے لیے چھوڑا؟ دنیا کی شراب کو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو۔ تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کچھ ڈب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔